मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये HNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में जो एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, अभी कुछ बच्चों के तरफ से कमेंट बॉक्स में ये लिख करके भेजा गया है कि सर एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो इसके जो पिछली वीडियो गई थी बच्चों, लेक्चर 5, उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं बताया हूँ और उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और मैं आज आप लोगों को बता करके और इस लेक्चर में आप लोगों को कवर करके दिखाएंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग जो एक्सरसाइज है 2.2, तो आइए शुरू करते हैं। क्लास जो होगा यह क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स, और जो रिलेशन 2 है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन, और इसकी एक्सरसाइज होगी बच्चों 2.2। और ये लेक्चर नंबर 6 होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसमें देखा जाए बच्चों। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर यहां से कुछ आप लोगों को 6, 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को हिंट करके बताने की कोशिश करूंगा। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों कि एक रिलेशन R बराबर दिया हुआ है जिसमें लिखा है x और x प्लस 5, x और x प्लस 5, जहां x बिलोंग्स टू लिखा है एक सेट दिया हुआ है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अवयव दिए हुए हैं द्वारा। अब इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, तो कह रहा है, देखिए ये रिलेशन जो दिया है, लिख रहा है कि x प्लस 5, जहां x इस सेट के एलिमेंट है। मैं एक बार और यहां पर ब्रैकेट बनाऊंगा क्योंकि ये तो ब्रैकेट इसका है और इन दोनों का ये पूरा का ये ब्रैकेट यह है। तो कह रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रांत और परिसर आप लोग को ज्ञात करना है, अर्थात डोमेन और रेंज आप लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए इसमें कैसे हम लोग इसको रिलेशन पहले बनाएंगे, और जब रिलेशन बन जाएगा तो आप लोग डोमेन और रेंज को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान देना, रिलेशन कौन कौन होगा यहाँ से इसमें। जैसे R बराबर हम लिखते हैं बच्चों, देखिए यही एलिमेंट हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो जब R का यहाँ से x ये प्रथम घटक है,
और यह क्या है, द्वितीय घटक है। तो प्रथम घटक के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। तो एक पेयर बनेगा क्या, यदि मैं 0 रखता हूं तो यहां से 0 में 5 जोड़ेंगे तो वह क्या आएगा बच्चों, 5 ही आएगा। दूसरा देखिए, यदि मैं 1 रख रहा हूं, 1 अगर ये यहां पर रख रहा हूं तो यह क्या आएगा बच्चों, केवल x का मान हम लोग को यह लिखना है, x का मान हम लोग को यहाँ पर लिखना है। x इसमें से जो मान है वही हम लोग रखेंगे। अच्छा, दूसरी घटक के लिए नहीं दिया, जैसे यह x y नहीं दिया है, अगर ये y दिया रहता और y भी कोई सेट अगर दिया रहता तो उतना ही में से एलिमेंट लिखा जाता, या यहाँ से x और यहाँ पर भी कुछ लिखा रहता कि ये भी x है, तो x का मान इसी सेट में से लिया जाता है। मगर केवल x की वैल्यू पर कंडीशन दिया है कि x का मान जो आप लोग लिखेंगे बच्चों वह इस सेट से लिया जाएगा, और द्वितीय घटक के लिए कोई कंडीशन इसमें नहीं दिया है। तो अगर हम x की जगह पर 0 रखते हैं तो 0 + 5 करेंगे तो 5 होगा, और जब 1 रखेंगे बच्चों यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद जब 2 लिखेंगे तो यह कितना आएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, और यदि 3 लिया जाए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यदि 4 लिया जाए तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 5 में तो यह 9 आ जाएगा, और यदि 5 यहाँ लिखा जाए तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन के हिसाब से अगर आपसे कहे कि डोमेन ज्ञात कीजिए, तो डोमेन का अर्थ यह हो गया कि जो प्रथम घटक है वह डोमेन हो जाएंगे इसके। तो जो डोमेन के एलिमेंट होंगे बच्चों, अर्थात प्रांत जो होंगे वह आ जाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 और 5 आ जाएंगे। और यदि रेंज की बात करें हम लोग, अर्थात परिसर की बात करें हम लोग बच्चों, तो परिसर कौन सा आएगा इसमें, जो इसके सेकेंड वाले घटक हैं। तो यहां पर सेकेंड वाले जो द्वितीय घटक जो है वो कौन कौन है, 5 6 7, हम लोग लिखेंगे 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले रिलेशन बनाएंगे, और जब रिलेशन बन जाएगा बच्चों तो आप लोग से जो सवाल पूछ रहा है, डोमेन पूछे या रैंक पूछे, आप लोग उसको लगा सकते हैं। तो इसी के साथ इसको आप लोग पहले नोट करें, और मैं अगला क्वेश्चन आपको हिंट करके बताता हूं। तो आप लोग लिख लिए होंगे बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, अब 7 आपको हिंट करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल खूब आसान है, आप लोग घबराइएगा मत बच्चों। आप सवाल को पढ़ते जाइए और पढ़ करके उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, और जब अर्थ समझ में आ जाएगा तब आप लगाने का प्रयास कीजिए। पहले पढ़ेंगे और उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, तुरंत सवाल लगाने की कोशिश कर देंगे तो सवाल नहीं लग पाएगा। बहुत इजी है यह, है ना, ये एक्सरसाइज जो है, ये जो चल रहा है लेसन, तो आप लोग बड़े इत्मीनान से धैर्यपूर्वक उस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसके अर्थ को समझिए, और जो पूछ रहा है उसको आप लोग लगाइए। बहुत से बच्चे इसको प्रश्नावली को लगा भी दिए हैं, मगर फिर भी मैं आप लोगों को कुछ जो बच्चे नहीं लगा पाए होंगे उनके लिए यह मैं भेज रहा हूँ। तो आप हमें क्या ना कि आप लोग यह जो भी मैं सवाल लगा करके आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करावें, बतावें कि हाँ हमें समझ में आ गया है, या आप लोग यह भी बता दिया करिए कि हाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सब लगा लिए हैं, ताकि हम अगली आर्टिकल शुरू करें बच्चों। ठीक है, तो आप लोग की तरफ से
कमेंट बॉक्स में कुछ भी करके आप लोग हमको भी मैसेज दिया करिए, बताया करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो जो जाएगी तो एक दिन का अंतर दे करके जाएंगे, क्योंकि एक दिन हम 9-10 में चलेंगे और दूसरे दिन 11-12 में चलते हैं। तो इस तरह से आप लोग को एक दिन के अंतर पर आपको ये वीडियो देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल ये भी है। कह रहा है कि संबंध R x और x क्यूब लिखा है। यहां से R दिया हुआ है और यहां लिखा है x और x क्यूब लिखा है। x और x क्यूब दिया हुआ है, सच दैट यहां लिखा है कि x संख्या 10 से कम, x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसका आप लोग से पूछ रहा है तो रोस्टर बुक में लिखिए, यानी आपको ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट को लिखना है। तो आइए x 10 से कम एक अभाज्य संख्या पहले लिया जाए, एक सेट बनाया जाए और उस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वह आपको 1 से लेकर के 10 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसको आपको लिखना है। जैसे एक तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, हम लोग लिखेंगे 2, 3, 4 होगी नहीं, 5 होगी, 6 होगी नहीं, 7 होगी और 7 के बाद 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी और 10 से कम कह रहा है तो 10 भी वैसे नहीं है। इस तरह से ये जो सेट बना बच्चों, यह एक सेट हुआ, इसके जो एलिमेंट आए 2, 3, 5 और 7 आए। तो अब आगे कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर एक रिलेशन बनाना है जिसमें उस रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे वे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर x, देखिए मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ये सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व में पहले हम लोग रिलेशन बनाएंगे। और रिलेशन क्या, यहाँ पर वो जो रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे वह एलिमेंट कौन कौन से आएंगे ध्यान देना। यदि मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूं तो 2 यदि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, एक आर्डर पेयर हम लोग बनाने और वह एलिमेंट अगर 2 लिखेंगे तो 2 के घात 3 होगा और 2 के घात 3 का अर्थ हो गया 8 हो जाएगा। इस तरह से अगला अगर एलिमेंट देखें तो यह 3 लिखा जाएगा और 3 जब यहाँ लिखेंगे तो 3 के घात 3 करेंगे अर्थात 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 27 लिख देंगे बच्चों। अब अगला देखेंगे, अगर मैं x की जगह पर 5 कर रहा हूँ तो यहाँ 5 जब लिखेंगे बच्चों तो 5 बचे 25 पाँचे 125 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 125 लिख देंगे। और यदि मैं 7 लिखता हूँ तो 7 के घात 3 होगा और 7 के घात 3 का मतलब हो जाएगा 7 7 49 गुणे 7 हो गया तो 7 9 63 और 6 हो गया, 7 चौको 28 और 6 34 हो गया अर्थात 343 हो गया बच्चों। तो अब अगला हम लोग देखेंगे क्या कह रहा था हम लोगों से कि आप लोग रेंज यानी इसका डोमेन और रेंज ज्ञान कीजिए। तो इसको कह रहा रोस्टर बुक में लिखिए, ठीक है। तो रोस्टर बुक में आप लोगों ने इसको लिख भी लिया है और इसके जो डोमेन होंगे वह 2 3 5 7 हो जाएंगे और जो रेंज आएंगे वह 8 27 125 और 343 होगा, ठीक है बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, यह आप लोग आंसर इसका लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा बच्चों, कह रहा कि मान लीजिए कि a बराबर लिखा है एक्स वाई जेड, तो a एक सेट दिया हुआ है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। a बराबर जो दिया है एक्स वाई जेड दिया है, और b बराबर जो दिया है 1 और 2 लिखा है। इस सेट को बनाया जिसके एलिमेंट 1 और 2 है। तो कह रहा है कि a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंधों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों। यहां से होगा क्या कि संबंध जब भी हम लोग निकालेंगे तो देखिए a की जो संख्या कितनी आ रही है, नंबर ऑफ a जो है इसमें आ रहा है 1 2 3 आ रहा है। तो यहां से ये 3 हो गया। और जो b आ रहा है, ये b जो आ रहा है, नंबर ऑफ b की अगर बात मैं करूं तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब a गुणे b निकालेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ a गुणे b यानी a कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणे 2 करेंगे, यानी 3 गुणे 2 करेंगे अर्थात 6 हो गया। तो कहेगा क्या कि इनसे संबंधों की संख्या, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो यहां से लिखेंगे हम लोग संबंधों की संख्या या नंबर्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें जो नंबर आएंगे वह लिखेंगे 2 के पावर। देखिए 2 के पावर होता क्या है, फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर m इंटू n, m इंटू n, जहां m सेट A में एलिमेंट की संख्या होगी और n जो होगी सेट B के एलिमेंट। तो 2 के पावर m इंटू n मैं आप लोगों को बताया था। तो इस तरह से 2 लिख देंगे और m की जगह पर यह 3 हो गया और n की जगह पर 2 हो गया। इस प्रकार से 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर यह 8 भी आप लोग देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन और बचा है। अब इस पर अभी आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं अभी। अब वो आगे चल के मिलेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 आप लोग को बताते हैं और इसी के साथ पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बताते हैं। या आइए मैं क्वेश्चन नंबर 9 में यहां बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं 9 बता रहा हूं आप लोगों बच्चों। अब यह आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोगों के बीच में। यह दे रहा कि मान लीजिए कि R Z पर R A B यहां लिखा हुआ है, लिखा है कि एक रिलेशन लिखा है और रिलेशन में लिखा है कि ए बी लिखा हुआ है, जहां ए बी बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू जेड लिखा है, यानी दोनों इंटीजर हैं। ए भी इंटीजर होगा और बी भी इंटीजर होगा। और कह रहा है कि यदि ये दोनों इंटीजर हैं तो इनका अंतर अगर किया जाए, यानी a माइनस बी निकाला जाए, a माइनस बी जब किया जाए तो वह भी इंटीजर ही हो। यह रिलेशन दिया हुआ है, यह रिलेशन दिया हुआ है। ए बी में क्या रिलेशन है कि a माइनस बी जब लिखेंगे तो यह भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, जहां a और b दोनों क्या है, इंटीजर है। तो आपसे पूछेगा इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन क्या होगा। और नंबर 2 कहेगा कि इसका रेंज भी बताइए। प्रांत और परिसर पूछ रहा है तो हम लोग को रेंज भी ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, अब बात को समझिए। जैसे मैं यहां पर एक सेट यहां बना दिया, एक सेट यहां बना दिया, इसमें a लिख दिया, इसमें b लिख दिया, और इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि इंटीजर से इंटीजर की तरफ है, यानी
जो z है यहाँ पर भी आपको इंटीजर लेना है और इसमें भी इंटीजर लेना है। तो जब इंटीजर से इंटीजर को अंतर करेंगे बच्चों, तो वह भी जो रिजल्ट आएगा वह भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसमें भी इंटीजर होगा और जब अंतर लिखेंगे, जब यहाँ से a माइनस बी करेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो भी आपको इंटीजर ही आएगा। तो इस तरह से यह सवाल बहुत केवल समझने की बात है कि अगर डोमेन हम लोग इंटीजर लें तो रेंज भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं 5 लिखूं और यहाँ से 3 लिख लूं तो यह भी इंटीजर है और यह भी इंटीजर है। और जब यहाँ पर माइनस करूंगा तो यह भी इंटीजर आएगा, या मैं -5 लिख दूं और -3 कर दूं तो यह जब हम इसको करेंगे तो यह भी -8 आएगा, तो यह भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब जो डोमेन हम लोग लेंगे वह सब इंटीजर होंगे, वह सब इंटीजर होंगे और जो रेंज आएगा वो भी सब इंटीजर ही होगा। तो यह आप लोग डोमेन में भी लिख देंगे, ये सब इंटीजर्स ही होंगे और जो रेंज आएगा बच्चों उसमें भी इंटीजर्स ही होगा। तो इस तरह से आप लोगों को यह एक्सरसाइज जो 2.2 था इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया और हमें यकीन है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ जाए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करा दिया करिए, बता दिया करिए। और इसके बाद इसी के साथ मैं इस लेक्चर को अभी क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, फंक्शन। जो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं, अब तक आप लोगों ने सिर्फ रिलेशन पढ़ा है, अब इसके बाद जो आप लोगों को मैं बताऊंगा फंक्शन के बारे में बताऊंगा। रिलेशन की परिभाषा क्या हुई वो तो आप लोग देख लिए, और फंक्शन की परिभाषा मैं बताऊंगा और फंक्शन को कैसे आप ज्ञात करेंगे, रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होगा। अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो कोई आपको अगर सेट दिया हुआ है इस तरह से ऑर्डर पेयर में और आपसे पूछेगा कि बताइए कि यह फंक्शन है या नहीं है, तो आप लोग उसको कैसे चेक करेंगे, ये सब इसके बाद वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बना करके बताऊंगा और बना करके आप लोगों के पास वीडियो को मैं भेजूंगा। और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ बेटा, और तब तक के लिए आप हम लोग इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।